Good morning children, welcome back to our maths class. Now students, in the previous class I have explained you किलोग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं और ग्राम को किलोग्राम में, right? And I hope you all have understood it very well. So now today let us start our maths class. Now today in this class what you have to do is represent the metal weights you will use to measure the following objects. यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर नीचे वेट्स दिए गए हैं. दिस इज 5 kg, 2 kg, 1 kg, 500 ग्राम, 200 ग्राम एंड 100 ग्राम. ये सारे वेट्स है. जैसे आप मार्केट में कुछ खरीदने जाते हो तो एक तरफ वेट्स रखते हैं, राइट? आयरन के वेट्स होते हैं, उस पर लिखा हुआ होता है कि ये कितने केजी का है. ग्राम में भी होता है, जैसे कि ये 500 ग्राम है, 200 ग्राम है. वैसे आयरन के बने हुए वेट्स एक तरफ रखते हैं और दूसरी तरफ जो आपको चीज बाय करनी है वो रखते हैं. तो यहाँ पर उसी तरह से आपको क्या करना है, जैसे कि फर्स्ट सम इज 8 kg शुगर. ना समझो कि आपको 8 kg शुगर लेनी है, राइट? तो आपको अभी थोड़ी देर के लिए दुकानदार बन जाना है. आप 8 kg शुगर के लिए कौन कौन से वेट्स रखोगे? कौन कौन से वेट्स रखोगे आप 8 kg शुगर के लिए? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 8 kg शुगर के लिए हम क्या रखेंगे, तो हम ढूंढेंगे. यहाँ पर पहले तो हम 5 kg ले लेंगे, क्योंकि 8 kg का तो वेट होता नहीं है, तो उसके लिए हमें तो दूसरे थोड़े थोड़े वेट्स रखने होते हैं. तो पहले हम 5 kg ले लेंगे. 5 हो गया, बाद में 2 kg. तो 5 + 2 kg कितना होगा? 7 kg एंड देन 1 kg. तो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे 5 kg, राइट? देन 2 kg एंड 1 kg. तो 5 + 2 7 और 7 + 1 8. इस तरह से आपको ड्रॉ करके यहाँ पर दिखाना है कि यहाँ पर जो दिए गए हैं वेट्स उसमें से आप कौन से सिलेक्ट करोगे. ओके, नाउ लेट अस लुक एट द सेकंड सम. 2 kg मैंगोज. नाउ सपोज आपको 2 kg मैंगोज खरीदने हैं, तो आपके पास इतने वेट्स है, तो आप कौन से रखोगे? यहाँ पर तो ऑलरेडी हमारे पास 2 kg का वेट है, तो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे 2 kg. दैट मीन्स हम सिर्फ ये वाला वेट सिलेक्ट करेंगे 2 kg, राइट? नेक्स्ट 3 kg 200 ग्राम वाटरमेलन्स. ना आपको यहाँ पर 3 kg 200 ग्राम वाटरमेलन्स खरीदना है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम केजी का सिलेक्ट करेंगे. केजी के लिए चलो देखते हैं, केजी के लिए हम क्या करेंगे, तो हम लेंगे 2 kg और 1 kg. तो हमारे पास तो 3 kg का वेट नहीं है, तो हम क्या लेंगे, 2 kg का एक वेट लेंगे, राइट? और एक 1 kg का वेट. 2 kg और 1 kg का वेट लिया तो 3 kg हो गया. अभी बाकी रहा 200 ग्राम. तो 200 ग्राम कहाँ पर है? यहाँ पर. तो 200 ग्राम तो हो गया हमारा 3 kg 200 ग्राम वाटरमेलन्स. 2 + 1 क्या हो गया? 3 kg और ये 200 ग्राम वाटरमेलन्स. ओके स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है. नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट सम. 5 kg 800 ग्राम पोटैटोज. आपको 5 kg 800 ग्राम पोटैटोज खरीदना है, तो इन वेट में से हम कौन सा सिलेक्ट करते हैं? तो चलो देखते हैं. केजी में 5 kg का तो ऑलरेडी है यहाँ पर, तो हम 5 kg का लेंगे. 5 kg देन हमें 800 ग्राम चाहिए. तो 800 ग्राम्स के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास तो 800 का तो है नहीं वेट 800 ग्राम का, तो हम क्या करेंगे, 500 ग्राम लेंगे. 500 ग्राम + 200 ग्राम कितना होगा? 500 + 200 700 और 700 + 100 800 है ना. तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे 500 ग्राम, नेक्स्ट 200 ग्राम एंड लास्ट वन इज 100 ग्राम. ओके, 5 kg तो 500 ग्राम, 200 ग्राम और 100 ग्राम, तो हो गया 5 kg 800 ग्राम पोटैटोज. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट लास्ट वन 7 kg 700 ग्राम. 7 kg 700 ग्राम आपको करना है. तो फर्स्ट हम केजी का सिलेक्ट करेंगे वेट्स. तो केजी में हमें दिख रहा है यहाँ पर 7 kg का नहीं है, 5 kg और 2 kg का है. तो 5 kg और 2 kg कितना होता है? 5 kg और 2 kg 7 kg है ना. तो हमारा 7 kg हो गया. 5 kg का लिया और 2 kg का लिया, तो 7 kg बन गया. अब करना है हमें 700 ग्राम. तो 700 ग्राम के लिए हम कौन सा वेट सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर? 500 और 100 करेंगे नहीं, क्योंकि 500 और 100 तो कितना होता है? 600. तो हम करेंगे 500 और 200. तो यहाँ पर होगा 500 ग्राम और 200 ग्राम. तो बन गया हमारा 7 kg 700 ग्राम. ओके.
ओके स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी 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 इजी एक्सरसाइज। आपको सिर्फ यहाँ से वेट सिलेक्ट करना है और यहाँ पर लिखना है। ओके, नाउ लेट अस लुक एट अ नेक्स्ट एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ यहाँ पर जो भी ऑप्शन राइट है उसको आपको क्या करना है, टिक करना है। फर्स्ट वन, टू कन्वर्ट ग्राम्स इनटू किलोग्राम्स वी हैव टू डैश बाय 1000। ना ये हमने पहले भी एक्सरसाइज में किया है कि जब हम ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करते थे। अब याद करो कि जब आप ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करते थे तो आप 1000 से क्या करते थे, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड कि मल्टीप्लाई। ग्राम टू किलोग्राम तो हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई, और डिवाइड हम करते थे डिवाइड। सो राइट ऑप्शन इज सी, दैट इज डिवाइड। तो इसीलिए हम इसको टिक करेंगे। आपको याद करना है। इसी तरह को एग्जाम में दूसरा भी पूछा जा सकता है कि टू कन्वर्ट किलोग्राम इनटू ग्राम वी हैव टू डैश बाय 1000। तो तब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई, क्योंकि किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, नाउ 8006 ग्राम इज इक्वल टू 8000 kg, 800 kg 6 ग्राम, 80 kg 6 ग्राम और 8 kg 6 ग्राम। ना ये जो है 8006 kg, तो एक्चुअली ये ग्राम में है, तो ये हमने ग्राम को भी किलोग्राम में कन्वर्ट करना कैसे करना है वो भी हमने देखा था, है ना, स्प्लिट करके डिवाइड बाय 1000। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, दिस इज 8006 ग्राम, दैट मीन्स दिस इज 8 kg 6 ग्राम। देयरफॉर हम डी को टिक करेंगे, दिस इज 8 kg 6 ग्राम। नाउ नेक्स्ट, out of 5 kg, 3.5 kg, 14 kg, 200 gram, the heaviest is, heaviest means सबसे भारी, किसका ज्यादा वजन है, 5 kg का, 3.5 kg, 14 kg के 200 ग्राम। नाउ यहाँ पर हमें 4 वेट्स दिए गए, 5 kg है एक तो 3.5 kg। ना 3.5 kg मतलब क्या, 3.5 kg मीन्स 3 kg 500 ग्राम। क्या होगा, 3 kg 500 ग्राम। नेक्स्ट इज 14 kg एंड 200 ग्राम। तो इन चारों में से सबसे हैवी कौन सा होगा, ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा है, दैट इज 14 kg। तो राइट आंसर इज सी, दैट इज 14 kg। ओके, नेक्स्ट, बैलेंस द वेट। अब आपको यहाँ पर बैलेंस करना है। जैसे कि मैंने आपको सिखाया था कि हम कुछ खरीदने जाते हैं तो कैसे बैलेंस करके देता है दुकानदार, उसी तरह से आपको बैलेंस करना है। एक तरफ हमने रखा है 500 ग्राम, राइट, और दूसरी तरफ है 200 ग्राम प्लस 100 ग्राम प्लस डैश। तो एक तरफ आपका है दिया गया है 500 ग्राम, तो हमें इन दोनों को बैलेंस करना है। तो हमारे पास कौन कौन से वेट्स है, एक है 200 ग्राम, एक है 100 ग्राम। तो हम इनमें से कौन सा सिलेक्ट करेंगे ना, 200 प्लस 100 क्या हुआ, 300, और हमें करना है 500, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें और कितने ग्राम चाहिए, हमें चाहिए 200 ग्राम। कैसे, 200 ग्राम प्लस 100 ग्राम 300 ग्राम हो गया, लेकिन हमें तो चाहिए था 500। तो आपको अगर ना आए तो आप क्या करोगे, 500 माइनस 300, तो आंसर इज 200। ओके, तो राइट आंसर इज डी, दैट इज 200 ग्राम। 200 ग्राम प्लस 100 ग्राम प्लस 200 ग्राम। अब जब इनको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 200 प्लस 100 300, 300 प्लस 200 500। हो गया ना बैलेंस दोनों जगह पर। नाउ द लास्ट वन, एन ऑयल टीन वेज 12 kg 500 ग्राम, द एम्प्टी टीन वेज 450 ग्राम, फाइंड द वेट ऑफ द ऑयल। ना यहाँ पर आपको अच्छी तरह से पहले प्रॉब्लम को समझना है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक ऑयल टीन है, ऑयल का डिब्बा, उसका वेट क्या है, 12 kg 500 ग्राम। और जब उसको हम एम्प्टी करें तो एम्प्टी जो डिब्बा है उसका वजन क्या होता है, उसका वेट 450 ग्राम। तो वेट ऑफ द ऑयल, तो ऑयल का वेट क्या हुआ, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर माइनस करेंगे। यहाँ पर है 12 kg और 500 ग्राम, राइट, और यहाँ पर एम्प्टी टिन का वो वेट है 450 ग्राम। तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा, यहाँ से हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है। 0 माइनस 0 इज 0, 0 माइनस 5 पॉसिबल नहीं है, यहाँ से हम बोरो करेंगे, ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 10। 10 माइनस 5 इज 5 एंड 4 माइनस 4 0, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 12।
Okay, so my answer is 12 kg 50 grams. तो चलो देखते हैं कि ये हमारा ऑप्शन है कि नहीं है। 12 kg 950 ग्राम, 12 kg 50 ग्राम, 11 kg 50 ग्राम, 11 kg 950 ग्राम। तो हमने जब कैलकुलेट किया तो उस हिसाब से हमारा आंसर है 12 kg 50 ग्राम। ओके स्टूडेंट्स, with this I have completed my part 4 and even I have completed my chapter, and I hope you all have understood this chapter very well. And students, I will send you the PDF. उस PDF में आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चंस भी होंगे जो आपको खुद सॉल्व करने हैं, और सॉल्व करने के बाद आप क्या करोगे किड्स, जो होमवर्क सॉल्यूशन है उसके साथ आप मैच करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपको मैथ्स कितना समझ में आया है। ओके, थैंक यू।